हेलो डेव, कैसे हैं आप। डायनेमिक राउटिंग होता है वो कैसे वर्क करता है, उसको हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने स्टैटिक राउटिंग और नेस्टेड राउटिंग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग के बारे में। तो चलते हैं अपने कोड में जो पिछली बार हमने लिखा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने लास्ट टाइम जो है लिस्ट बनाया था, यहाँ पर लिस्ट जेएस बनाया था। अब लिस्ट जेएस में ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हों, तो अब डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ को आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस तो नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की अगर कोई बात करूँ तो जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे पास 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो और फर्दर और प्रोडक्ट्स हमारे ऐड होने हैं, तो उस केस में जो है हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करेंगे। अब डायनेमिक राउटिंग जो है वो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। इस चीज़ को खास करके ध्यान दें कि हमारा जो फाइल का जो नाम होगा, जो डायनेमिकली एक्चुअली हम जो डायनेमिक फाइल, जो हम डायनेमिक राउटिंग की जो बात कर रहे हैं, उसमें फाइल का नाम जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और ये पैटर्न है एक्चुअली, क्योंकि हम एक फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क के पैटर्न्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो जीएस यहाँ पर मैंने बड़े वाले ब्रैकेट का यूज़ किया है। इसके अंदर आप एक आईडी पास करेंगे, जो भी आपको मतलब आईडी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उस आईडी को आप पास कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप आईडी दे दीजिए, या फिर आप प्रोजेक्ट आईडी आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये हमारा एक जेएस फाइल बन गया है प्रोजेक्ट आईडी के नाम से। और अब ये जो है ये डायनेमिकली वर्क करेगा। तो पहले एक मैं इसमें एक फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे एक बना लेता हूँ। फंक्शन कंपोनेंट बना के कि हम फिगर आउट कर पाए कि ये डायनेमिक जो राउटिंग जो हम करने वाले हैं वो हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम एक बार थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले इसको चेंज कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करने से थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होंगी। एक्चुअली नेमिंग कन्वेंशन जो है हमें हर जगह यूज़ करना चाहिए। ये कभी मतलब आप बहुत सारी फाइलें बना दिए और उसके बाद से अगर आपने नेमिंग कन्वेंशंस अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो सर्च करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डजेंट मैटर, आप एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, सबको कंपोनेंट के नाम से एक्सपोर्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे केसेस में कि जबकि आप ऐसे केसेस में कि जब आप बहुत किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और सभी का नाम अगर कंपोनेंट्स हो, अगर इन केस आपको सर्च करना पड़ गया तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्टिंग पेज के नाम से ये एक पेज बना देता हूँ। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, इसको भी यहाँ पे चेंज करता हूँ कि थोड़ा सा क्लियर हो, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए हम। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डायनेमिक प्रोजेक्ट पेज कर देते हैं इसको। ठीक है, डायनेमिक प्रोजेक्ट पेज के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बना दिया यहाँ पर, और ये पेज जो है अब कैसे सर्व करता है ये चीज़ वहाँ पे हम देखते हैं। तो ये हमारा पेज तैयार हो गया। कुछ हमने यहाँ पे किया नहीं है, अभी तक हमने राउटिंग को लेके कोई काम नहीं किया है, हम बस अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट.जेएस जो है वो फाइल बेस्ड राउटिंग पे वर्क करता है, जैसे कि हम बहुत पहले किया करते थे। तो अगर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि फाइल का नाम हमने क्या रखा था, अभी फाइल का नाम हमने यहाँ पे रखा है प्रोजेक्ट आईडी, बट ये जो है डायनेमिक है, इसलिए अब यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि प्रोडक्ट 1, ठीक है, हमारा जो है, अगर मैं इसको हिट करता हूँ, अगर मैंने रन किया तो यहाँ पर जो है दिस इज़ डायनेमिक प्रोजेक्ट पेज जो है यहाँ पर सर्व हो रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पोर्टफोलियो के नाम से डायरेक्टरी था, उस डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या क्या बनाया, एक लिस्ट नाम से बनाया था, एक इंडेक्स बनाया था। सीधा हम अगर पोर्टफोलियो को हिट करते हैं तो हमारा इंडेक्स लोड होता है, उसके बाद से अगर स्लैश लिस्ट करते हैं तो हमारा लिस्ट वाला लोड होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है 1 के नाम से कोई हमारा जेएस फाइल नहीं है, तो इस केस में ये उसको डायनेमिकली लोड कर रहा है। 1 कर लीजिए यहाँ पर अगर आप 2 कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे वो क्या करेगा, वो आपको वो डायनेमिक पेज लोड करेगा। तो ये जो नेमिंग है ना, इस नेमिंग को
मतलब आपको ध्यान रखना है कि नेमिंग जो है आपका कुछ ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं प्रोजेक्ट आईडी दिया हूँ ना, ये उसका एक तरीके से समझ लिया कि वेरिएबल है, सेलेक्टेड है, और इसके बिहाफ पे आपको वैल्यू मिलेगा। तो इसको आपको यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट में ये वैल्यू देना है, और ये वैल्यू जो है इसी के बिहाफ पे आप आगे फर्दर जो है डेटा फैचिंग का काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हुआ। अब क्या है कि अब ये पेज तो लोड हो रहा है, ठीक है। लोड होने के बाद जो है अब वो डेटा जो है हमें कैसे मिलेगा। जैसे कि अभी प्रोजेक्ट, वहाँ पर हमने प्रोजेक्ट /1 कर दिया, ठीक है। अब /1 करने के बाद से हमें तो कुछ वैल्यू तो चाहिए ना, हम सर्वर पे उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहाँ से हमें कुछ वैल्यू तो चाहिए होगा। तो अब ये कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे प्लग करेगा, हमें कैसे वैल्यूज़ मिलेंगी, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये डायनेमिक पेजेस जो हैं वो कैसे एक्चुअली वर्क करती है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे वीडियोस लेके आता हूँ कि जो नॉर्मली फ्रंट एंड डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वर्क्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।